हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा थंबनेल में हिंदी हिंदुस्तान हिंदुस्तान कहाँ गया है मिडिल क्लास। तो हाँ, तो दोस्तों जैसे कि हमने देख लिया होगा कि उसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं कि आज के हिंदुस्तान में बीजेपी गवर्नमेंट ने कई वादे किए और कई विवादों को वो सॉरी वादों को निभाया भी। उन्होंने कई ऐसे कार्य किए जो काफ़ी सराहनीय थे, जो कि अन्य पार्टियां आज तक कभी नहीं कर पाई, जैसे कि नोटबंदी। कई लोग नोटबंदी को लेकर उनकी आलोचना करते हैं, लेकिन अगर कोई सरकार दृढ़ निश्चय उठाती है, कोई कठिन कठोर निर्णय लेती है प्रजा के हित में, तो उसका कुछ असर प्रजा को भी झेलना पड़ता है। हालांकि उसका असर हम लोगों ने कुछ दिनों में कश्मीर में पत्थरबाजी को लेकर खुद महसूस किया था, लेकिन कई लोग उस बात को नहीं मानेंगे। और जैसे कि 3 तलाक का मामला, जो कि कांग्रेस के शासनकाल से चला आ रहा था, जो हमारे मुस्लिम बहनों के ऊपर जो अत्याचार किए जा रहे थे, उसको गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक एक कानून लाकर उन बहनों को संरक्षित किया। ऐसा नहीं कि इसका समर्थन नहीं किया गया। देवबंद जैसे मुस्लिम बहुल एरिया में बीजेपी बहुमत से जीती, इसका एक उदाहरण है। और इसी तरह बीजेपी ने कई अन्य ऐसे कार्य किए जो कोई पार्टी सोच भी नहीं सकती थी और चैलेंज करती थी, कोई कर भी नहीं सकता भविष्य में। लेकिन उसके बाद भी बीजेपी ने 370 को हटाना और कई ऐसे कार्य अनगिनत किए जिसको लोगों ने और पार्टियों ने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी ने काफ़ी हद तक अच्छे कार्य किए, परंतु जो मिडिल क्लास वर्ग है, मिडिल क्लास वर्ग का मतलब है मिडिल क्लास, कोई जाति धर्म की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मध्यम वर्ग के लोग, जो उनके बीजेपी की सरकार ने कोई भी ऐसे कार्य नहीं किए जिससे मध्यम वर्ग को लाभ मिले। सरकार का कहना है सरकारी कर्मचारी, तो मुझे नहीं लगता सरकारी कर्मचारी मध्यम वर्ग में आते हैं, क्योंकि किसी भी सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह 1 लाख या 80,000 से नीचे नहीं होती है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता उनको मध्यम वर्ग में कहना उचित रहेगा। मध्यम वर्ग में कौन होते हैं? जो 10 से 20 हज़ार की सैलरी में अपने परिवार को चला रहे हैं। ऐसे लोगों को लाभ देने के लिए सरकार ने कोई भी ऐसी योजना या कोई कार्य नहीं किया। अब आज के समय में 15,000 की नौकरी करने वाला व्यक्ति 1100-1200 का सिलेंडर लेता है, 4-5 हज़ार रुपए की महीने की बच्चे की स्कूल फीस दे देता है, तो उसके पास कितना पैसा बचा? और उसका ऑफिस आने जाने का करने से आप कुछ सोच सकते हैं। तो आज के समय में जो प्राइवेट में काम करने वाले लोग हैं, उनका उत्पीड़न होता है, उनको लेकर सरकार ने ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया, इसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं की, और ना ही उस संविदा कर्मचारी या प्राइवेट सेक्टर से जुड़े लोगों को जो कार्य कर रहे थे उनको अलग नौकरी से सरकार ने उनको बाहर निकाल दिया। ऐसे कई लोग हैं, चाहे आप नगर निगम में देख लीजिए अपना, या किसी भी संविदा कर्मचारी संघ में देख लीजिए, हजारों लोग निकाले गए इसी साल। आप चाहें तो न्यूज़ में सर्च कर सकते हैं, 10,000, 5,000 हर विभाग से। जैसे संविदा कर्मचारी सुविधा के हो गए, नगर निगम के हो गए, सिंचाई विभाग के हो गए, कंप्यूटर ऑपरेटर। तो अब दोस्तों, मैं इसी बात को लेकर दूसरा उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जैसे कि हमारे संज्ञान में एक मित्र हैं, जो एक साइबर कैफे टाइप का चलाते हैं, जहाँ वो आय जाति निवास बिजली के बिल हाउस टैक्स वगैरह जमा किया करते हैं। यदि वो पूरे दिन में 1 लाख रुपए जमा कर लेते हैं, तब जाके उनको 1 लाख पे 350 रुपए या 300 रुपए मिलते हैं, खर्चा वर्चा हटा के। इसलिए उन्होंने एक स्टेट बैंक के अंदर एक करंट अकाउंट खोला, ताकि उनको ट्रांजैक्शन को लेके सरकार की तरफ से या बैंक की तरफ से कोई दिक्कत या असुविधा ना हो। और उसके बाद उनकी कड़ी मेहनत की वजह से एक दिन में उनका ट्रांजैक्शन बढ़ा, और जिसकी वजह से उनका ट्रांजैक्शन 20 लाख से ऊपर जाने लगा। तो अकाउंट जो बैंक मैनेजर थे, उन्होंने उनका अकाउंट को फ्रीज कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई साहब, आपका ट्रांजैक्शन 20 लाख से ऊपर जा रहा है, इसलिए आपके खाते को मैं फ्रीज कर रहा हूँ। अब आप खुद ही सोचिए, जो व्यक्ति कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ के 1 से 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए कर्जा मांग के अपना खाते में फीडअप कर रहा है, उससे बिल जमा कर रहा है, और 300 रुपए पर डे कमा रहा है, ऐसे व्यक्ति के बैंक खाते को बैंक ने फ्रीज कर दिया, और वो कह रहा है कि भाई आपका ट्रांजैक्शन। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई करंट अकाउंट का मतलब क्या होता है। दूसरी चीज दोस्तों, मैं आपके सामने एक दूसरा उदाहरण रखना चाहता हूँ। हमारे एक मित्र हैं, जो कि भी एक संविदा कर्मचारी थे, जो उनको सरकार द्वारा एक आदेश अनुसार निकाल दिया गया। उसके बाद उनके ये सर्किल ऐसा था कि उस समय उनको प्राइवेट सेक्टर या संविदा कर्मचारी या किसी भी सरकारी योजना में समायोजित या नौकरी मिलना संभव ही नहीं था। और प्राइवेट सेक्टर में तो आप जानते हैं, अगर बंदा 40 से 50 साल का हो रहा है, तो प्राइवेट सेक्टर के लोग उसे फिट ही नहीं समझते हैं।
तो दोस्तों इस हालत में उन्होंने अपने दोस्तों से और इधर उधर जानकारी लेके जैसे तैसे ट्रेडिंग स्टार्ट की। धीरे धीरे उन्होंने थोड़ी अपनी 1 साल जैसे तैसे काट के अपनी नॉलेज गेन की और उन्होंने ट्रेडिंग को लेके क्रिप्टो करेंसी में थोड़ा बहुत काम करना शुरू किया, जिससे वो 5 से 6 हज़ार, धीरे धीरे 8 हज़ार रुपये, 7 हज़ार रुपये महीने का कमाने लगे। लेकिन उसमें भी सरकार ने कह दिया कि भाई अगर अगर आप 1 साल में 1 लाख रुपए भी कमाते हैं तो हमको 30 हज़ार रुपये टैक्स दे दीजिए। अब दोस्तों आप खुद बताइए, एक व्यक्ति जो अपने परिवार का पूरा भार उठा रहा है, अगर वो 1 लाख रुपए कमाता है और 30 हज़ार रुपये सरकार को उसमें से दे देता है, तो 70 हज़ार रुपये में यदि उसका एक बच्चा भी है, और जाहिर सी बात है कोई भी एक भी बच्चा है तो 90% भाई सभी लोग अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। तो दोस्तों 3 से 4 हज़ार रुपये से नीचे मंथली स्कूल फीस आज के समय में नहीं है। तो दोस्तों अब आप खुद बताइए इस स्थिति में वो क्या कमाए। कमा तो रहा ही है जैसे तैसे, और उस पर भी सरकार उसको जीने नहीं दे रही, 30 हज़ार रुपये से टैक्स ले रही है। तो ऐसी अज्ञानी सरकार, जो कि ज्ञान ना होने के कारण ऐसे अनुचित कदम उठा रही है मध्यम वर्गीय वर्ग के खिलाफ। तो बस मैं दोस्तों यही कहना चाह रहा हूँ, मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये जो कुछ कदम इनके हैं, गैस सिलेंडर, बिजली हमारे राज्य में सबसे महंगी है। आप पूरा राज्य की डेटा उठा के देख लीजिए, मेरे ख्याल से पहले नंबर पे यूपी आता है जहाँ पे इतनी महंगी बिजली है। और उसके बाद भी सरकार अभी भी रेट बढ़ाने को तैयार है। सुनने में आ रहा है कि शायद 1 महीने या 2 महीने में बिजली 20 से 25 रुपये पर यूनिट यूपी में होने के चांसेस हैं। अब दोस्तों ऐसी हालत में आदमी खाना खाएगा, पानी पिएगा, जो मूलभूत की सुविधाएं हैं, बिजली, पानी और शिक्षा और भोजन, ये भी सरकार देने में अक्षम हो रही है। तो दोस्तों मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जाति बड़ी या पेट या परिवार, ये सोचना आपको है। अगर आपको मेरी कोई बात गलत लगे, सही लगे, कुछ आपको इसके बारे में आकलन करना हो, अपडेट देना हो, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत जय हिंद।